अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे द ग्रेट गेम के बारे में और बताएंगे कि काफिरों के लिए पाकिस्तान को काबू करना या अपने कब्ज़े में लेना उनके लिए क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान आलम कुफ़ार के रास्ते में रुकावट क्यों है, आज हम आपको 5 ख़ास वजूहात गिनवाएंगे जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद ही कभी सुने हों। नंबर 1, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। पाकिस्तान ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है कि अगर पावर बैटल की नुमाइश हुई या कोई आलमी जंग छिड़ी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसका मालिक इसराइल, तमाम यूरोपियन ट्रेडर्स और इंडिया के मुशरिकों समेत यकमुश्त होके भी तुर्की, ईरान, रशिया और चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि पाकिस्तान उसका साथ ना दे। पाकिस्तान पे पहले कब्ज़ा करना या उसकी बेसिस को ख़रीदना ज़रूरी है या उनकी मजबूरी कह ली, वरना पाकिस्तान इनके लिए शदीद तकलीफ़ का बाइस बनेगा, क्योंकि हमारा मुल्क तकरीबन ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़ है कि उसके एक जानिब इंडिया तो दूसरी जानिब इसराइल है। इंटरनेशनल बैटल लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ की जा चुकी हैं और उसके मुताबिक जिस तरफ पाकिस्तान होगा उसी तरफ पलड़ा भारी होगा। अदरवाइज़ मेजॉरिटी आपका ऑयल ट्रेड रुक जाएगा या नेटो की सप्लाईज़ आगे पीछे नहीं हो पाएंगी, यानी उनका असला, बारूद, खाना पीना, हत्ता के टॉयलेट पेपर भी उनके फ़ौजियों को मैसर ना हो पाएगा। नतीजतन जंग में उनको भारी नुकसानात मुतवक्को हैं और वो ये सब अफ़गान वॉर में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, देख चुके हैं कि इतना पैसा और अपनी जानों को हलाक करने के बावजूद उनको हासिल रसूख कुछ ना हो सका सिवाय थोड़े से ऑयल या चंद गद्दारों के। लिहाजा वो ये बाखूबी समझ चुके हैं कि जिस तरफ पाकिस्तान होगा 21वीं सदी में राज उसी का होगा। नंबर 2, द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो भी इसराइल और इंडिया से बेहतर, रेंज भी काफ़ी है और पाकिस्तान के यूरेनियम डिपॉजिट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके दुनिया परेशान है। इसराइल अब किसी भी अरब नेशन को अपने बनाए बॉम्ब से डरा नहीं पाता और इंडिया की इसीलिए जान जाती है कि ये तो जिहादी कौम है, इनको तो अपनी जानों की फ़िक्र नहीं, लाख इनको डराओ समझाओ पर ये बाज नहीं आते और अपने रब से मुलाकात की प्लानिंग्स करते रहते हैं। आलम कुफ़ार के लिए इससे बड़ी बैड न्यूज़ कोई नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटॉमिक नेशन है और इस्लाम की बका के लिए हर पल खड़ा भी, लिहाजा सब इससे बच के चलते हैं। नंबर 3, डिप्लोमेटिक फाइनेंस ओवर डेकेड्स। पिछली चंद दिहाइयों से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिकमत अमली को देख दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और उनके बनाए मंसूबे फेल होते दिखाई देते हैं। शुरू से पाकिस्तान अपने तमाम मुस्लिम ममालिक के ओखे सोखे वक्तों में साथ देता आया है। उसकी इस इस्लामिक बॉन्डिंग को देख चाइना काफ़ी मुतासिर है और रशिया भी इससे उलझते हुए 10 बार सोचता है और ना ही ब्रिटेन में इतना दमखम है कि वो सामने आके मुकाबला करे और इंडिया तो मोदी के पागल और एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात की वजह से चारों तरफ से फंसा हुआ है। उसकी अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन उनके तासुब और सेकुलरिज्म की धोखेबाजी से बेजार हैं। ये बाखूबी जानते हैं कि रकबे के हिसाब से भले पाकिस्तान कम दिखाई देता हो पर पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के साथ है। साथ ही चाइना के साथ किया गया मुआहिदा और ये गवादर पोर्ट की शुरुआत पाकिस्तान के लिए एक नया ट्रेड और इकोनॉमिकल ग्राउंड खोल देगा और मुमकिन है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर अपना तमाम लेन देन यूरोपियन से ख़त्म कर दे और IMF समेत तमाम कर्जदारों से अपनी जान छुड़वा ले, जो कि रॉथशाइल्ड के ख़ानदान के लिए एक बड़ा भारी नुकसान है। नंबर 4, पाकिस्तान इज़ द आइडियल ग्राउंड फॉर ट्रेड, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान फ्यूचर में मुस्लिम दुनिया के लिए मेजर हब साबित होगा। दुनिया वाकिफ़ है कि UAE के पास तिजारत और तेल का पैसा है, जिसके सबब वहाँ शहजादों की सारी चमक दमक है। वैसे तो पूरी मुस्लिम दुनिया का सेंटर और उनकी अकीदत खाने काबे से है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ नज़ूल हुआ, इसीलिए तमाम मुस्लिम ममालिक की फ़ौजें अरब की सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहीं। पर आहिस्ता आहिस्ता सबको अंदाज़ा हो गया अरबों की अयाशियों का और अंग्रेज़ों से बढ़ती यारियों का। कई मुस्लिम ममालिक से उसका रिलेशन वैसा ना रहा और अब सीरिया, लिबनान और ईरान समेत कई ममालिक UAE की तरफ रुख करना मुनासिब नहीं समझते। अब वो पुरसुकून फ़िज़ा इनको पाकिस्तान में मिलती है
जहां हर नजरिया फ़िक्र का मुसलमान आबाद है, और ये वो मुल्क है जो अरबों की बदमाशियों से पाक है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया सब है, ज़रख़ेज़ ज़मीन, सहरा, जंगलात, पहाड़, दरिया, कारखाने, हाईवे, रेलवे ट्रैक, सर्दी गर्मी, बेहतरीन बंदरगाहों के साथ साथ माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी है। इसीलिए चाइना भी इसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल समझता है, और रशिया भी हमसे बना के रखना चाहता है, और तमाम इस्लामी दुनिया के लिए पाकिस्तान से बेहतर सरसब्ज़ ज़मीन नहीं, जहां वो अपनी नस्लों और कारोबारों को परवान चढ़ा सकें। और यही बात आलम कुफ़ार के लिए बड़ा ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के लिए मरकज़ ना बन जाए। नंबर 5, इंडियन डोमिनेंस इज़ इन डेंजर। याद रहे, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन शुरू से इंडिया के साथ मिलिट्री और कमर्शियल रिलेशनशिप कायम करता आ रहा है, जबकि इनके रहन सहन और अकीदे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी हर हिंदुस्तानी अमेरिका में मरने का ख्वाब देखता है। ये इंडियंस अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर इन ज़ायनिस्ट की छत्र छाया उनके सर पे ना हो तो यही नेपाली, बांग्लादेशी और श्रीलंका के गोरिल्ला फाइटर पाकिस्तान और चाइना के साथ मिल के इंडिया का वजूद ही मिटा दें। सारी ज़ायनिस्ट सोसाइटी और इनसे पोजेस ममालिक बरतानिया, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस सब शुरू से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, और अगर उन्हें अपनी इस सदी की इन्वेस्टमेंट को बचाना है तो पाकिस्तान को रास्ते से हटाना या अपनी लगाम डालना बहुत ज़रूरी है, वरना हिंदुओं का अखंड भारत बनने का ख्वाब और अमेरिका, इसराइल, यूरोप समेत तमाम यहूद व नसारा का एशिया पे हुकूमत करने का ख्वाब सिर्फ सपना ही रह जाएगा। यकीनन पाकिस्तान बड़े सख्त हालात में वजूद में आया, और शुरुआत में ही इस कौम ने अपनी आला क़यादत को खो दिया, और इंडिया ने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। नतीजा, बांग्लादेश हाथ से गया और कश्मीर ऐसा फंसा कि आज तक आज़ाद न हो सका। हमारे हुक्मरान काफिरों से मुआहदे और मेल मिलाप बढ़ाते गए, और ये गाफिल कौम IMF के हाथों गिरवी हो गई। हर बच्चा कर्ज़ों तले दबता चला गया। नस्ल दर नस्ल हम अपनी तालीम और तारीख़ और सकाफ़त को छोड़ बॉलीवुड की धुन पे नाचने लगे, लेकिन फिर भी इस कौम पे उसके रब का फजल कायम रहा, और दुनिया की कोई क़ुव्वत इसे हिला ना सकी। और आज यही पाकिस्तान पूरी दुनिया के काफिरों के लिए, उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक रुकावट बना बैठा है। बेशक पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ी नेमत है, और बेशक हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और बैतुल मुक़द्दस भी हमारा होगा। तमाम पेशनगोइयाँ सच होंगी, और अल्लाह इस कौम से, हमसे, हमारी आने वाली नस्लों से बड़ा काम लेने वाला है इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए।